हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स में से कुछ प्रॉब्लम ट्राई करेंगे जो कि आईआईटी जेईई में लास्ट ईयर आए हुए हैं। तो प्रॉब्लम है, लेट PQ एंड RS बी द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर PR ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R इफ PS एंड RQ intersect a point X at a point X on the circumference of the circle, then 2R equal to, हमको ये रिजल्ट लाना है। तो सबसे पहले तो हम एक फिगर ड्रॉ करके देखते हैं कि आखिर मिला हुआ क्या है हमको। तो सर्कल कुछ ऐसा है जिसमें डायमीटर है आपका 2R और उसको शो किया गया है PR से, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। सपोज दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस R एंड यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके से, और टेंजेंट्स के लास्ट एंड क्या है, ये Q है और ये S है। अगर इस डायमीटर के दोनों एंड P एंड R से अगर हम P से अपोजिट डायरेक्शन पे टेंजेंट पर लाइन ड्रॉ करें सर्कमफ्रेंस से होते हुए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से होते हुए, तो कुछ ऐसा आएगा, ये होगा। और दूसरा एंड R से, डायमीटर के दूसरे एंड R से अपोजिट डायरेक्शन पे टेंजेंट पर लाइन ड्रॉ करें और वो सर्कमफ्रेंस से होते हुए जाए कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये जो एंगल जो बनता है आप सभी जानते हैं, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करते हुए, ट्रायंगल कौन कौन सा है, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PRS, इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करते हुए रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले ट्रायंगल हम लेते हैं PQR इन ट्रायंगल PQR, एंगल PRQ इज 90 डिग्री। सो सॉरी थीटा, इसको हमने थीटा लिया हुआ है। सो tan थीटा इन ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल tan थीटा विल बी इक्वल्स टू PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR, या फिर हम कह सकते हैं PR इज इक्वल टू PQ cot थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगेन इन ट्रायंगल PRS, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है PRS, एंगल RPS इज 90 डिग्री माइनस थीटा। सो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा RS अपॉन PR। और ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू RS अपॉन PR। सो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू RS tan थीटा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we see that left hand side is equal, left hand side of equation 1 and 2 are equal, so right hand side will be equal. So PQ cot theta is equal to RS tan theta, या फिर हम और क्या कह सकते हैं, PQ is equal to RS tan स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन RS और इसका स्क्वायर रूट। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पर फिर चलते हैं। नाउ फ्रॉम सेकेंड PR इज इक्वल टू RS tan थीटा, और tan थीटा क्या है, ये है PQ अपॉन RS। तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये रूट में आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ PQ इंटू RS, ये रहा PR के लिए रिजल्ट। और PR है क्या, PR 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2R रहा, और यही हमको रिजल्ट लाना भी था। एक प्रॉब्लम और देखते हैं।
द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टचेस एक्स एक्सिस इज। हमको इसके लिए रिजल्ट आना है। हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला तो ये कि ये जो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल जो हमने एज्यूम किया हुआ है, जिसको कि हम यहाँ पर C1 के नाम से लेंगे, वो सर्कल नंबर 2 C2 को एक्सटर्नली टच करता है और इसके साथ ही साथ दूसरा फिगर क्या होगा, वही सर्कल जो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल जो C1 है वो एक्स एक्सिस को भी टच करता है। तो दो फिगर बनेंगे। पहला फिगर तो ये फिगर नंबर 1, ये C1 है जिसके कोऑर्डिनेट हम H और K लेंगे, और ये जो सेंटर सर्कल है C2, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से इसका सेंटर हो जाएगा 0 1 और रेडियस क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका रेडियस 1 और सपोज इसका रेडियस है, हमने R से इसको डिनोट किया हुआ है। फिगर नंबर 2 क्या होगा, फिगर नंबर 2 होगा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये C1 सर्कल, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये सेंटर है C1 HK और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये दूसरे तरीके से भी इसको टच कर सकता है, निगेटिव डायरेक्शन में जाकर के, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, C1 है और इसके कोऑर्डिनेट है HK। ये रहा फिगर नंबर 2। हमने सभी पॉसिबिलिटीज को यहां पर ले रखा है। नाउ फिगर 1 से हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। क्या इक्वेशन मिलेगा इससे, इसमें इक्वेशन ये बनेगा कि C1 C2 के बीच का जो डिफरेंस है, C1 C2 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस, सॉरी डिफरेंस नहीं, डिस्टेंस, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, किसके इक्वल होगा, रेडियस के एडिशन के इक्वल, रेडियस के सम के इक्वल क्या होगा, R+1। मतलब मैंने क्या कहा, स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R+1, यही मैंने कहा था। सो स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R+1, ठीक है। ये किससे मिला है, फिगर नंबर 1 से हमको मिला। नाउ फिगर नंबर 2 पर आते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। फिगर नंबर 2 पर हम देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। फिगर नंबर 2 पर ये जो लाइन है जो कि हम रेडियस कहेंगे, ये किसके इक्वल होगा, ये तो एक्स एक्सिस रहा, एक्स एक्सिस तो 0 हो गया, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। सो वाई कोऑर्डिनेट मीन्स आर, ये देखिए, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये निगेटिव डायरेक्शन में भी है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, और हम सबको यही पता है कि आर कभी रेडियस कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो क्या होगा, ये मॉड ऑफ के। तो ये दूसरा नंबर का इक्वेशन रहा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या इक्वेशन तैयार होगा, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड के। ये इक्वेशन नंबर 3 रहा। Now squaring both sides. So h square plus k minus 1 whole square is equal to 1 plus mod k whole square. तो ये हो जाएगा h square plus k square plus 1 minus 2k is equal to 1 plus mod k square plus 2 mod k, या इसको और क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 मॉड के, है ना, ये इस इक्वेशन के इक्वल होगा। नाउ इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, ये कौन कौन से टर्म्स इसमें कैंसिल हो रहे हैं, सबसे पहले उसको कर लीजिए। तो के स्क्वायर 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या फिर हमारे पास इक्वेशन में, एच स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में बचा और इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो रिजल्ट होगा 2 और उसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ के प्लस के
ये रहा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को देखने से ऐसा लगता है कि ये जो मॉड ऑफ के जो है ये दो तरीके से खुलेगा, तो हमारे पास दो कंडीशंस बनेगी। सो केस फर्स्ट, मॉड ऑफ के प्लस के फॉर्म में भी खुलेगा, माइनस के फॉर्म में भी खुलेगा, है ना। सो एच स्क्वायर सॉरी के मॉड ऑफ के इज इक्वल टू के व्हेन, क्या कंडीशन, व्हेन के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इक्वेशन बिकम्स एच स्क्वायर, अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, इज इक्वल टू 4k। कब हो रहा है, जब k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम, ये तो लोकस है ना, और इसको हम x और y से रिप्लेस करते हैं, h को x से और k को y से, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y व्हेनेवर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और केस सेकंड से क्या मिलता है हमको, केस सेकंड से मॉड ऑफ k will be equals to minus k when k is less than 0। तो कंडीशन अप्लाई करने पर इसका क्या रिजल्ट होगा, इक्वेशन नंबर 4 से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा होगा ना, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस एंड माइनस k इज इक्वल टू 0, मीन्स h इज 0। कब हो रहा है, जब ये k इज लेस देन 0 हो रहा है। सो x और y से इसको रिप्लेस करते हैं, s की जगह x और k की जगह y। सो x इज 0 एंड कब हो रहा है ये कब हो रहा है, y इज लेस देन 0, मतलब क्या हो गया लोकस इसके लिए 0 y whenever ये y इज लेस देन 0। ये इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर कह देते हैं 5th, और इक्वेशन नंबर ये 6th हो जाता है। तो 5th और 6th से फ्रॉम 5th एंड 6th लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y whenever y is greater than or equal to 0 union 0y whenever y is less than 0, और यही तो हमको लाना भी था। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। लेट L1 be a straight line passing through the origin and L2 be the straight line this much. If the intercepts made by the circle this on L1 and L2 are equal, then find the equation of L1। मतलब हमको यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन मिले हुए हैं, जिसमें से एक स्ट्रेट लाइन को हमको लाना है, दूसरा स्ट्रेट लाइन आपको दिया गया है ना, और ये सर्कल का इक्वेशन है ना। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन को देखते हैं क्या क्या है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx, कांस्टेंट 0 होगा। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम, ये जो है स्ट्रेट लाइन 1 है, तो L1। नेक्स्ट जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सा है, x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये L2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। और ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इस सर्कल की इक्वेशन में सेंटर क्या है, इसका सेंटर हो जाएगा आपका हाफ एंड माइनस 3/2। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, इस सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर C से इन दोनों लाइंस L1 L2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दोनों इक्वल हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है दोनों ही इक्वल होंगे। सो परपेंडिकुलर के लिए जो फॉर्मूला है वो हम यहां पर अप्लाई करते हैं। क्या रिजल्ट आएगा, मॉड ऑफ m/2 एंड इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, कैसा, इसको हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं इसको mx माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको हमने L1 से डिनोट किया हुआ है। तो इस इक्वेशन में हमने इन पॉइंट्स को रखा हुआ है। तो m/2 एंड प्लस
3/2, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर एंड +1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं और लाइन जो है ये है, सो हाफ मॉड ऑफ हाफ एंड माइनस 3/2 एंड -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मॉड ऑफ m/2 प्लस 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू मॉड -4/2 अपॉन √2। सॉल्व कीजिए इसको, है ना, तो क्या रिजल्ट आएगा, m + 3 इसका मॉड होगा अपॉन 2√n स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, 2 मॉड लगा हुआ है, निगेटिव साइन है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सो 2 अपॉन √2 एंड दिस विल बी इक्वल टू m + 3 मॉड एंड यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा आपका 2√2, इसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है ना, और कैंसिल किया तो क्या है 2√2, ये 2√2 हुआ। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, अच्छा ये भी तो आएगा ना n स्क्वायर + 1, तो ये हो गया आपका n स्क्वायर + 1। अब दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, तो क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज m + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर + 1। नाउ दैट इज m स्क्वायर + 9 एंड + 6m इज इक्वल टू 8m स्क्वायर + 8। क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया आपका, इसको हमने राइट हैंड साइड में टोटल शिफ्ट कर दिया है, तो 7m स्क्वायर एंड -6m एंड -1 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए तो रिजल्ट होगा 7m स्क्वायर -7m एंड +m -1 इज इक्वल टू 0। सो 7m अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो m - 1 एंड प्लस m - 1, तो क्या रिजल्ट रहा, 7m + 1, ये पहला फैक्टर रहा, और सेकंड फैक्टर m - 1। तो m के दो रिजल्ट्स हैं, क्या क्या, m इज इक्वल टू -1/7 और दूसरा 1। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है कि L1 जो लाइन है जो कि y = mx है, हमको इसके लिए इक्वेशन लाना है, और m की दो रिजल्ट्स हमको मिल चुके हैं जो कि -1/7 है। सो व्हेन n इज -1/7, व्हेन n इज -1/7 देन y इज इक्वल टू -1/7 into x। सो x + 7y इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन रहा। When n is 1 then x - y is equal to 0, ये सेकंड नंबर का इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन हमारे आ चुके हैं।